मैं आप लोगों को इस वीडियो में पुरुष लिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने वाली हूँ जिसे जानने के बाद बहुत से ऐसे मर्द होंगे जिनके न जाने कितने भ्रम दूर होने वाले हैं। मतलब लोग होते हैं ना कि पाले रखते हैं गलत फहमियां कि यार साइज से रिलेटेड उनको कुछ डाउट्स होते हैं, या फिर कभी किसी चीज को लेके तो कभी किसी चीज को लेके। तो वो लोग जो कि अपने लिंग को लेके किसी न किसी दुविधा में फंसे रहते हैं, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो शुरू करते हैं। जैसे कि कई बार लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछते हैं कि मैम ये पीनस में फ्रैक्चर कैसे हो जाता है। हमने सुना है कि पीनस में चोट लग जाती है और फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई नंगा जाके और कहीं लटक गया और तुड़वा उड़वा कर आ गया और फ्रैक्चर हो गया। तो देखो अगर पीनस में फ्रैक्चर की बात करें तो जो पुरुष का लिंग होता है उसमें तो हड्डी तक नहीं होती, लेकिन हाँ जब उसमें तनाव आता है तो आप उसे हिला तक नहीं सकते। मतलब लेफ्ट राइट ऐसे करके, जैसे उंगली है, इसे हिला नहीं सकते। लेकिन जब लिंग में ब्लड का फ्लो बढ़ता है जो उसे कठोरता प्रदान करता है तो सेक्सुअल एक्टिविटी को और ज्यादा प्लेजरेबल बनाने में मदद करता है। अब जब दो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान किसी सेक्स पोजीशन को ट्राई कर रहे होते हैं तो उस वक्त अगर किसी ने, मतलब दोनों में से किसी एक ने भी कहीं चूक कर दी या ध्यान नहीं दिया तो पीनस में फ्रैक्चर आ जाता है। और वो कैसे होता है? जब योनि में से लिंग फिसल कर बाहर आ जाए और ध्यान ना दिया हो और वो मुड़ जाए, किसी एक डायरेक्शन में पूरी तरह से मुड़ जाए, तो ये दिक्कत होती है। और ये खासकर वुमेन ऑफ टॉप पोजीशन में होता है। मतलब जब लड़की लड़के के ऊपर बैठी हुई होती है, अप डाउन कर रही होती है, तो उस वक्त फिसलन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो लिंग है वो मुड़ जाता है, आपने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी और भी सेक्स पोजीशन होती है जिसमें अगर दो में से कोई एक ध्यान ना दे तो लिंग में फ्रैक्चर आ जाता है, वहां चोट लग जाती है। अब दूसरा पॉइंट कि रात में पुरुषों में इरेक्शन कितनी बार होता है। तो देखिए ज्यादातर पुरुषों में रात में 3 से 4 बार तो इरेक्शन होता ही होता है, जो कि बहुत ही सामान्य सी चीज है। ये एक तरह का चक्र सा होता है जो सुबह के मॉर्निंग वुड से खत्म होता है। जो मॉर्निंग में 4 से 5 बजे के आसपास जब इरेक्शन होता है, आ जाके ये चीज खत्म होती है। और ये जो मॉर्निंग वुड होता है, मतलब 4 से 5 बजे के आसपास ये जो इरेक्शन होता है पुरुषों में, ये कहीं ना कहीं सूचित करता है कि आप शारीरिक रूप से हेल्दी और फिट हैं, सेक्सुअली आप फिट हैं, सारा कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है। अब तीसरा भ्रम क्या होता है लोगों को कि अगर मेरी हाइट छोटी है शायद इसीलिए जो मेरा लिंग का साइज है वो छोटा रह गया, या फिर मेरी हाइट लंबी है इसीलिए मेरा जो लिंग का साइज है वो लंबा है। तो लिंग की लंबाई का शारीरिक लंबाई से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की हाइट छोटी है तो उसका जो लिंग का साइज है वो छोटा ही रह जाएगा, या फिर अगर किसी की हाइट लंबी है तो उसका लिंग का साइज इसीलिए लंबा है। ऐसा नहीं है। कितने ऐसे मर्द होते हैं जो हाइट में तो छोटे होते हैं लेकिन उनका लिंग का साइज बड़ा होता है। सेम इसी तरह से कितने ऐसे पुरुष भी होते हैं जो हाइट तो लंबी होती है उनकी, लेकिन जो लिंग का साइज होता है वो छोटा होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट, कभी कभी मैं अपने लिंग को जब देखता हूं तो मुझे उसका आकार छोटा लगता है तो कभी कभी बड़ा लगता है। ऐसा क्यों? तो देखो जब कोई पुरुष अपने लिंग को ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ देखता है तो उसे अपना साइज छोटा लगता है, लेकिन जब वही पुरुष किसी दूसरे को बाय चांस नजर पड़ जाती है उसके लिंग पे, मान लो कोई यूरिन पास आउट कर रहा है आपके साथ ही खड़े, अचानक से आपने देख लिया तो आपको उसका साइज बड़ा लगता है। कंपैरिजन ऑफ अपने अपने साइज की तुलना में आपको उसका बड़ा लगता है, क्योंकि आप उसे साइड से देख रहे होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं देख रहे होते हो, क्योंकि ऐसे तो आप अपना ही देख सकते हो। तो अपने लिंग को दूसरे के नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप बड़ा सा मिरर कोई सामने रखिए और उसके सामने आप खड़े हो जाइए और अपने लिंग को न्यूड पोजीशन में देखिए, तब आपको अपना जो साइज है वो बड़ा लगेगा। ऊपर से नीचे देखते हुए आपको हमेशा अपना जो लिंग का साइज है वो छोटा ही लगेगा। और हाँ, अगर आपको अपने लिंग का एकदम सटीक नाप लेना है तो हमेशा तनाव वाली पोजीशन में ले, ढीले लिंग में कभी ना ले। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक उत्तेजित लिंग में विभिन्नता पाई जाती है। कुछ लिंग इरेक्टेड पोजीशन में ऊपर की तरफ दिखते हैं तो कुछ नीचे की तरफ झुके हुए दिखते हैं, तो कुछ लेफ्ट तो कुछ राइट। अगर थोड़ा बहुत झुकाव हो लिंग में, चाहे वो लेफ्ट राइट हो या ऊपर नीचे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो झुकाव थोड़ा ज्यादा है, मतलब जो मोल्ड है वो ज्यादा हुआ पड़ा है, तो दिक्कत हो सकती है।
मतलब एक ही डायरेक्शन की तरफ अगर लिंग का झुकाव जरूरत से ज्यादा है और आपको संभोग क्रिया के दौरान पेन भी होता है, कठिनाई भी आती है, तो दिक्कत वाली बात है। ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट भी करना चाहिए, क्योंकि ये पेरोनी नामक बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं। अब एक बहुत ही खास बात जो कि बहुत जरूरी है मर्दों के लिए जानना, क्योंकि पुरुषों को ज्यादातर ये दिमाग में एक शंका रहती है कि महिलाएं जो हैं वो लिंग को लेकर क्या सोचती हैं, किसी पुरुष के लिंग की तरफ उनकी क्या धारणा होती है। तो देखो, पुरुष और स्त्री की सोच में एक विशेष अंतर पाया जाता है, जहां एक तरफ जो पुरुष है कभी भी अपने लिंग के साइज को लेके संतुष्ट होता ही नहीं है, यार थोड़ा सा लंबा होता, थोड़ा सा मोटा होता, थोड़ा सा ऐसा होता, थोड़ा सा वैसा होता। वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो अधिकांश महिलाएं लिंग के बारे में इतना कुछ सोचती ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी महिलाएं, लेकिन हाँ, ज्यादातर महिलाओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो लिंग है उसका साइज कितना है। हो सकता है कुछ पुरुषों को ये बात जानकर हैरानी हो रही होगी, कुछ को ये हजम भी नहीं हो रही होगी, लेकिन ये सच है कि मैक्सिमम जो फीमेल होती हैं उनके लिए ये ज्यादा मैटर करता है कि जो उनका हस्बैंड है या उनका जो बॉयफ्रेंड है वो कितना सेंसिटिव है, लविंग है, केयरिंग है, रोमांटिक है। लिंग का साइज उनके लिए सेकेंडरी होता है। सबसे पहले मैटर उनके लिए ये करता है कि मेरा जो हस्बैंड या मेरा जो बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ कितना कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं कितना सहज महसूस करती हूँ, वो मुझे किस तरीके से छूता है, टच करता है, प्यार करता है। मतलब उसके लिए ये चीज मैटर करती है, मुझे चूमता किस तरह से है, हग कैसे करता है, बाहों में कैसे भरता है, बॉडी से बॉडी को टच कैसे करता है, रब कैसे करता है, मेरे सेंसिटिव बॉडी पार्ट के साथ किस तरह से प्ले करता है। वो जो लिंग वाली कहानी होती है वो तो लास्ट के 2-3 मिनट ही होती है। वो कहते हैं ना, शादी वाला खाना रोज रोज नहीं खाया जाता, रोज रोज तो वही दाल चावल हल्का फुल्का खाना जो होता है वही खाया जाता है, जो कि डाइजेस्टेबल होता है। तो ये था मेरी तरफ से फुल इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैंने पुरुष के लिंग से रिलेटेड आपको कुछ बातें बताई। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।